अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद मिर्ज़ा। और आज हम इस वीडियो के अंदर जो आपके साथ चीज़ डिस्कस करेंगे वो है एक्सरसाइज 1.1 ग्रेड 10। टॉपिक नेम इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इससे पहले एक लेक्चर अवेलेबल है और वो सारा का सारा है क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड। और इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेटमेंट इज़ राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, पेज नंबर 4 ग्रेड 10 पीटीबी की बुक को फॉलो कर रहे हैं। पीटीबी का कोर्स, न्यू कोर्स राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। Terms of iota. The first question is 2 plus square root minus 4। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 plus minus 1 multiply by 4, 2 plus minus 1 multiply by under root 4। जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और दो वैल्यूज़ हों, हम उनके ऊपर सेपरेट अंडर रूट दे सकते हैं। ये एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। 2, 4 का अंडर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। और -1 का जब भी हम अंडर रूट लेंगे, हमने कल एक रिज़ल्ट डिस्कस किया था कि आयोटा स्क्वायर ऑलवेज विल बी इक्वल्स टू -1 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, they will cancel the effect of each other, iota is equals to -1 and under root। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भी हमने डिटेल में डिस्कस किया, अगर किसी जगह पे सिंगल आयोटा आ रहा हो तो वी कैन यूज़ -1 स्क्वायर रूट, या फिर -1 स्क्वायर रूट आ रहा हो तो उसकी जगह पे हम आयोटा यूज़ कर सकते हैं। किसी जगह पे आयोटा स्क्वायर आ रहा हो तो उसकी जगह पे -1 लिख सकते हैं, और अगर किसी जगह पे -1 आ रहा हो ज़रूरत पड़ने पे उसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ये वैल्यू जनरेट करेगी आयोटा और ये 2। द आंसर विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 आयोटा विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 माइनस, सेम है 3 माइनस -7, 3 माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 7 is equals to 3 minus -1 मल्टीप्लाई बाय 7। दो वैल्यूज़ के ऊपर एक ही अंडर रूट एंड वी हैव अ मल्टीप्लिकेशन साइन एज वेल। इट मीन्स वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ सेपरेशन। इनको सेपरेट करके लिखा जा सकता है। 3 ये आयोटा जनरेट करेगा, 7 का अंडर रूट हम कॉम्प्लेक्स डेसिमल में जाएगा तो हम नहीं चेंज करेंगे, तो वी हैव टू राइट डाउन जस्ट दिस विल बी द फाइनल आंसर। इसके अंदर 4 का स्क्वायर रूट एक प्रॉपर होल नंबर था, वो हमने लिख दिया। थर्ड पार्ट इज 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस -16 डिवाइडेड बाय 5। 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 5। 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 16। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इतनी डिटेल में आपको करवाने का मतलब सिर्फ ये है कि जब भी दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन जब आए, अनसीन क्वेश्चन भी आए, तो आप सब बच्चे उसको इजीली सॉल्व कर सकें। 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, 16 अंडर रूट विल बी इक्वल्स टू 4, -1 स्क्वायर रूट विल बी इक्वल्स टू आयोटा एंड 5 वी हैव टू राइट एज इट इज़। एंड नाउ वी हैव अ लास्ट पार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, दैट इज 2 स्क्वायर रूट माइनस -3, 2 स्क्वायर रूट माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 स्क्वायर रूट माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, 2 इंटू माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3। ना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ होल नंबर, ना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3।
Statement of question number 3 is okay. Statement of question number 3 is first part 2x plus 5 bracket plus y minus 3 iota is equals to 1 plus 2 iota। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ a प्लस आयोटा b और यू कैन से x प्लस आयोटा y। दोनों में से कोई भी आप याद रख सकते हैं। दिस इज़ नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म इसके लिए बोला जाता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है और दोनों सेपरेट लिखे हुए होते हैं। तो हमें दोनों साइड पे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया करनी है एंड देन वी विल स्टार्ट द कंपैरिजन मेथड। हम कौन सा मेथड यूज़ किया करेंगे? कंपैरिजन मेथड यूज़ किया करेंगे और उसका आंसर निकाल लिया करेंगे। अब मेरा सबसे पहला सवाल, ऑन द राइट हैंड साइड एक आइडियल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, इसके अलावा कुछ और नहीं है। इसका मतलब है ये साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल है, इसको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे आते हैं। ये सारा का सारा इनमें साथ किसी के साथ भी रियल पार्ट आयोटा नहीं है, नोन एज अ रियल पार्ट, और ये सारी की सारी वैल्यू है ये है इमेजिनरी पार्ट की। इसका मतलब है ये साइड भी जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है? हमें लिखना है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट के इक्वल 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1 कॉमा y माइनस 3, ये इधर का रियल पार्ट है। आयोटा को इग्नोर करेंगे। रियल पार्ट का मतलब होता है, इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है जो आयोटा के साथ लिखी हो। इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट, इधर से भी आयोटा इग्नोर हो जाएगा इधर से भी आयोटा इग्नोर हो जाएगा। फ्रॉम दिस इक्वेशन 2x is equals to 1 minus 5, 2x is equals to minus 4, x is equals to minus 4 divided by 2, x is equals to minus 2. This is the value of x. And from right hand side y is equals to 2 plus 3, y is equals to 5 is the required answer. हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो हमने निकाल दी। सेकेंड पार्ट सेम क्राइटेरिया, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। 3x प्लस 2 ब्रैकेट माइनस 4 माइनस आयोटा 4y माइनस 4 माइनस y आयोटा एंड इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 ऑफ आयोटा। लेफ्ट साइड पे नज़र मारें, सारा रियल पार्ट, कोई आयोटा की वैल्यू नहीं है, सारा इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। फिर लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जब कंपेयर करवाएंगे 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 कॉमा माइनस प्लस। इसका मतलब है मैं इसको भी प्लस कर सकता हूँ। वो किस वे में? मैं इधर पहले प्लस लिख देता हूँ और एक और ब्रैकेट लगा के मीन्स माइनस, सेंटर में प्लस कर देता हूँ और एक और ब्रैकेट लगा के 4 माइनस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा। इसका मतलब ये आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है 3 और इधर आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है -4। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी वैल्यू नेगेटिव की हैं और वो सारी वैल्यू पॉजिटिव की हैं। मीन्स -4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। दोनों साइड से आयोटा को इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, 3x इज इक्वल्स टू 3
x इज इक्वल टू 3/3, वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 1। बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, सेम क्वेश्चन था, मैं इसलिए ज़रा स्पीड से लेके चल रहा हूँ। नाउ वी हैव अ नेगेटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट व्हेन वी विल एक्सपैंड। जब हम इसको ओपन करेंगे, ऑल द साइंस इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव टू चेंज देम। ब्रैकेट के अंदर वाले सारे चेंज कर दिए, तो y इज इक्वल टू 3 + 4, वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। नाउ third part of this question number 3 is 2 plus iota into x plus 1 minus 2 iota y is equals to 3 + 4 of iota। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। इधर देखें, इधर दो रियल पार्ट हैं और दो इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब है लेफ़्ट साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x + 2 iota। x को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करवा दें, एरो लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इनको इनके साथ भी, y को 1 से मल्टीप्लाई किया, y आ गया, y को 2 iota से मल्टीप्लाई किया, -2 iota, y आ गया, इज इक्वल टू 3 + 4 of iota आ गया। आई होप कि ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। जस्ट एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट्स। नाउ रियल पार्ट अलग इकट्ठे कर लेंगे और इमेजिनरी, इसके साथ आयोटा नहीं है और इसके साथ आयोटा नहीं है। 2x + y इनको अलग सेव कर लिया। इन दोनों में से गौर कीजिएगा, एरोस बना रहा हूँ, दोनों के अंदर आयोटा अवेलेबल है, मैं दोनों से आयोटा कॉमन ले रहा हूँ। +2 - 2y into आयोटा इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा। गौर कीजिएगा, इन से 2 भी कॉमन आ रहा था, बट मैंने सिर्फ आयोटा कॉमन लिया, रिमाइंडर इज़ 2, आयोटा कॉमन लिया, -2y। नाउ यू कैन सी सारा रियल पार्ट और सारा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा वगैरह ना हो। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पड़ा हुआ था? एक रियल पार्ट होना चाहिए और एक इमेजिनरी। ये मत देखिए कि प्लीज़ ये 2 नंबर है, नो, दिस इज़ अ ब्लॉक ऑफ रियल पार्ट एंड दिस इज़ अ ब्लॉक ऑफ इमेजिनरी पार्ट। Now we can use the property of comparison, comparing real and imaginary parts। real part के equal 2x + y is equals to 3 और दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास 2 - 2y 2 - 2y इज इक्वल्स टू 4। रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। इमेजिनरी पार्ट को जब कंपेयर करेंगे तो वी हैव टू इग्नोर द साइन ऑफ आयोटा। इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसके अंदर एक वेरिएबल है, सॉल्व कर देते हैं। -2y इज इक्वल्स टू 4 - 2, ये 2 उधर शिफ्ट करेंगे, माइनस का 2, -2y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय -2 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा था। व्हेन वी विल शिफ्ट दिस -2 ऑन द राइट हैंड साइड, वी हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, तो y विल बी इक्वल्स टू -1। कैंसिल करेंगे, -1 विल बी द आंसर। y की -1 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2x + -1 इज इक्वल्स टू 3, 2x -1 इज इक्वल्स टू 3, 2x इज इक्वल्स टू 3 + 1, 2x is equals to 4, x is equals to 4 divided by 2 and x will be equals to 2 will be the required answer। ये तो था हमारा थर्ड पार्ट। ये दोनों पहले वाले दोनों पार्ट से चेंज इसलिए था, इसके अंदर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मिक्स दिए हुए थे। नो प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है एंड स्टार्ट सॉल्विंग। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट इज 1 -
1 माइनस आयोटा x प्लस 2 प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। अगेन सेम क्राइटेरिया, रियल इमेजिनरी एंड अ मल्टीपल, रियल इमेजिनरी एंड अ मल्टीपल। राइट साइड बिल्कुल ठीक है, राइट साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मैं इनको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। x को 1 से मल्टीप्लाई किया x माइनस x को आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा x, 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, y को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा y, 4 माइनस आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मिला देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ मिला देंगे आयोटा वाले। तो x प्लस 2y ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इन दोनों के अंदर से सिर्फ आयोटा कॉमन ले लेंगे। जब आयोटा कॉमन चला जाएगा माइनस x बच जाएगा, यहाँ पे आयोटा कॉमन चला जाएगा प्लस y बच जाएगा, 4 माइनस आयोटा। नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, comparing real and imaginary parts, it means x plus 2y is equals to 4 and minus x प्लस y इज इक्वल्स टू -1। आयोटा के साथ यहाँ पे एक -1 अवेलेबल है जो नज़र नहीं आ रहा, इट मीन्स विल बी इक्वल्स टू -1। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, ये वाला मेथड भी अप्लाई नहीं हो सकता। एक में एक वेरिएबल था, वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे लाइक क्वेश्चन नंबर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, ग्रेड 8 में और 9 में पढ़ते थे। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू -1। इक्वेशन को ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा, ऑपोजिट साइन है, प्लस करेंगे बेटा, दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। 2y प्लस 1y, 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, 3। जो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है आके डिवाइड हो जाएगा। इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें या इसमें पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 एंड वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 2। एंड नाउ वी विल स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, और इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी आपको पूरी एक्सरसाइज के अंदर कोई प्रॉब्लम आए, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें, तो इंशाल्लाह हम आपका वो जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कोशिश करेंगे कि उसका आंसर आपके लिए लाजमी लेके आए, उस पर वीडियो लाजमी बना दें। फिफ्थ पार्ट इज़ 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 आयोटा इज़ इक्वल्स टू 8 प्लस 7 ऑफ आयोटा। गौर कीजिएगा, लेफ्ट साइड रियल पार्ट एंड देन इमेजिनरी पार्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या कर देना है, जस्ट कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 कॉमा 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। 1 बाय 1 सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन है। 3x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1, 3x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल्स टू 3। 2y इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3, 2y इज इक्वल्स टू 10 and y is equals to 10 divided by 2, y is equals to 5. This is the answer of y. बेटा इस एक्सरसाइज के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें बताएं, हम उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अगर आपको हमारा मेथड पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुश रहें, अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाब रहे। अल्लाह हाफिज़।